नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान के एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछता है, एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बनते हैं, कितने अंक के बनते हैं, कहाँ कहाँ से नंबर कितने कितने मिलते हैं, कितने प्रश्न किस चीज़ में रहते हैं, कौन कौन से सामाजिक विषय में कौन कौन से विषय होते हैं, इसका हम आज संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, क्लास 10 में जो सामाजिक विज्ञान का एक विषय होता है, इस विषय को ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इस विषय में 4 टॉप बुक होती है, 4 किताब हमारे पास होते हैं। इतिहास की, भूगोल की, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 किताबों को मिलाकर एक विषय बनता है जिसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। बच्चों, इस विषय को इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि मैथ, इंग्लिश, साइंस में लोग उलझे रहते हैं। पूरा साल इस तीन विषय में उलझे रहते हैं और बच्चे जो है सामाजिक विज्ञान है जिसे सोशल साइंस कहते हैं और आर्ट है, चित्रकला है, इस पे लोग ध्यान नहीं देते, जबकि स्कोरिंग विषय यही है। आप देखेंगे इस विषय में बच्चे जो थोड़ी सी मेहनत कर दें, गणित जो मैथ पढ़ते हैं, मैथ का सिर्फ 10% समय यहाँ दे दें तो उसका नंबर जान लीजिए कि 90%, 100 में 90 नंबर इसमें मिल जाएंगे, 90 के ऊपर 90% नंबर इसमें आएंगे बच्चों। अब कैसे आएंगे, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सामाजिक विज्ञान विषय में जो 4 किताबें आती हैं, पतली पतली आती हैं, NCERT द्वारा अप्रूव्ड पुस्तकें आती हैं। ज़्यादातर 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इन किताबों को नहीं लेते। वो इसलिए नहीं लेते हैं कि उनको टीचर कह देते हैं या उनके चाहने वाले कह देते हैं कि किताबों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे गाइड से पढ़ सकते हैं। गाइड भी वो नहीं लेते क्योंकि वो उन विषयों में, इसके अलावा जो उन विषयों में वो उलझे रहते हैं, वो गाइड भी नहीं लेते हैं। अंत में एग्ज़ाम करीब आ जाता है। जैसे अब दिसंबर चल रहा है, 15 दिसंबर लगभग हो गया, 15 दिसंबर आपका हो गया है। एग्ज़ाम होना है मार्च में, 15 मार्च के लगभग एग्ज़ाम होना है। आपके पास कितने हैं? 3 माह समय है। इन 3 माह में आप सामाजिक विज्ञान में कैसे करें जिससे आपका 90% नंबर आए, जो अभी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बहुत कम ध्यान दिया। तो आज हम उसी ट्रिक, उसी पैटर्न, उसी तरीका की बात करेंगे कैसे आप पढ़ें जिससे 90% आपके एग्जाम में नंबर आए। अब आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए बच्चों। आपके पेपर में जो इस साल से पेपर बन रहा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पेपर पहले से अब बदल दिया गया है, आसान कर दिया गया, कठिन कर दिया गया, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही पेपर में पूरा पेपर ही उठा के चेंज कर दिया गया। अब किया क्या गया है, बहुविकल्पी प्रश्न जिसे आप बहुविकल्पी प्रश्न जिसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं, वो 20 प्रश्न हो गए हैं। पहले 20 प्रश्न नहीं हुआ करते थे, पहले 10-12 प्रश्न, 10-11 प्रश्न होते थे टोटल मिला के, 20 प्रश्न होते हैं। अब 20 प्रश्न आएंगे। 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। 20 प्रश्न आपके एक एक नंबर के रहेंगे जो बहुविकल्पी रहेंगे और इसका उत्तर किस में देना रहेगा? OMR शीट में, OMR शीट में देना रहेगा। तो OMR शीट में इनको सही गलत को काला करना रहेगा। मैंने OMR शीट की एक अलग से वीडियो डाली है, आप उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाए कैसे भरना रहता है। उसमें जो विकल्प सही रहता है उसको वहाँ जाके काला करना रहता है, जैसे कंपटीशन एग्जाम में दिया जाता है। बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न मैंने बता दिया, 1 अंक के रहेंगे, 20 प्रश्न रहेंगे पूरा पेपर में, 20 अंक आपके टोटल होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 4 रहेंगे, 4 अंक के रहेंगे, 16 अंक मिलेंगे यहाँ से। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न 4 रहेंगे। अब ये 4 प्रश्न कहाँ से आएंगे? इतिहास से आएंगे, भूगोल से आएंगे, नागरिक शास्त्र से आएंगे, अर्थशास्त्र से आएंगे। सभी में से एक एक आपको करना रहेगा, सभी में से एक एक आएंगे। फिर दीर्घ उत्तरीय 6 प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न आएंगे, 6 अंक का ये अंक है, 6 अंक के हैं, 4 प्रश्न रहेंगे 24 अंक के हो जाएंगे। फिर आ गया कि ये 4 प्रश्न कहाँ से आएंगे? सभी में से एक एक प्रश्न आएंगे। इतिहास से 1 प्रश्न करना रहेगा, भूगोल से 1 प्रश्न करना रहेगा, नागरिक शास्त्र से 1 प्रश्न, अर्थशास्त्र से 1 प्रश्न करना रहेगा। मानचित्र का कार्य भी रहता है बच्चों, मानचित्र का कार्य इतिहास के 5 नंबर का रहता है, भूगोल का 5 नंबर का रहता है, मानचित्र का कार्य ये 10 नंबर का प्रश्न रहता है। नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र कोई मानचित्र का कार्य नहीं होता है। तो अब हमें ये
ध्यान रखना, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये 20 नंबर यहाँ के हो गए। ये जो लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, ये 4 प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, ये 4 एक्चुअली में 4 न रह के 8 रहेंगे। हर प्रश्न के साथ एक और करके रहेगा, और या अथवा कह के। तो आप या ऊपर वाला करिए या नीचे वाला करिए। मान लीजिए कोई प्रश्न दिया है, प्रश्न लिखा हुआ है कि ये करिए और ये करिए, तो आपको ये आता है तो ये कर लीजिए, ये प्रश्न नहीं आता तो उसके नीचे वाला आता है तो ये कर लीजिए। माने प्रश्न नंबर 4 है, 4 का ये करिए, या प्रश्न ऊपर दिया है नीचे, या तो ये कर लीजिए। तो उसमें 2 प्रश्न दिए रहेंगे, इसमें प्रश्न भी नहीं पड़ा रहा तो ये प्रश्न और ये 2 दिया रहेगा। तो इसमें आपको जो सही लगे वो प्रश्न उतारिए और उसका उत्तर आप दे दीजिए। तो यहाँ कितनी अच्छी बात हो गया, 8 प्रश्न से हमें 4 प्रश्न करने हैं। यहाँ 8 प्रश्न से हमें दीर्घ उत्तरी में भी 4 करने हैं। तो हम पेपर आसान ही एक तरह से हो गया है। अब हमें ज़्यादा इसमें खबड़ भंजन नहीं करनी है। अब आपको ये लग रहा है कि कहाँ कैसे हम अध्ययन करें, क्योंकि हमने अभी तक इसको पढ़ा नहीं। हम तो समय पूरा मैथ में देते रहे, इंग्लिश में देते रहे, विज्ञान में देते रहे। तो अब यहाँ कैसे करें? तो यहाँ आपको करना क्या है, आपने किताब खरीदी नहीं, आपने गाइड खरीदी नहीं। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को जानता हूँ, चूँकि मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ। यूपी बोर्ड के बच्चे 60% 70% आज में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब घर के बच्चे आते हैं। वो 4 किताब नहीं लेते, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से उन्हीं को पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि आपको क्या करना है। पहले तो आप इतनी समय आप बुक लेंगे या आप 4 किताबें ये अलग अलग खरीदेंगे, देख के पगला जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप एक क्या लेंगे, कोई क्वेश्चन बैंक आता है ना, जैसे विद्या क्वेश्चन बैंक, विद्या का मॉडल पेपर कहते हैं या क्वेश्चन बैंक कहते हैं। मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जैसे है विद्या क्वेश्चन बैंक, है ना। तो ये विद्या का आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ये क्वेश्चन बैंक जो है इस तरह कई आती हैं, अलग अलग प्रकाशन की आती है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विद्या क्वेश्चन बैंक लीजिए। मैं किसी का इसमें वो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से रिव्यू किया है, इसको देखा है, समझा है। इस आधार पे मैं इसको समझ रहा हूँ कि ये बुक अच्छी है। लेसन वाइज इसमें दिए हुए हैं, ऐसे नहीं दिए कि कोई छांट के 10, 20, 50 क्वेश्चन दे दिया कि लेसन वाइज सारे लेसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें समाहित हैं, और इसी से आप 90% अंक प्राप्त कर लेंगे। इस बुक से ही आप 90% अंक प्राप्त कर लेंगे। ये बुक ले लीजिए, कोई बहुत महंगी नहीं है, 70-80 रुपये की बुक है। तो विद्या क्वेश्चन बैंक करके आती है, क्वेश्चन बैंक। तो ये बुक आप ले लीजिए, बिना किसी देरी के तुरंत ले लीजिए। आसपास बहुत लोगों ने ले लिया होगा, जो नहीं लिए हैं वो तुरंत ले। इसको लेने के बाद अब आपको कैसे, 3 महीने का समय है, मैक्सिमम 3 महीने का समय है, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। देखिए 30% कोर्स को सरकार ने कम कर दिया है, पिछले 2 साल किया था, इस साल भी उसी को फॉलो कर दिया गया, जबकि कोरोना की वजह से कम किया गया था। 30% कोर्स कम हो गया है। अब आपको ये कौन कौन से लेसन कम किए गए हैं, कौन कौन से लेसन हटाए गए हैं, ये मैं आपको इसमें डाल दूंगा। आप उसको देख लीजिएगा कि मुझे कौन कौन से लेसन पढ़ना है, कौन कौन से छोड़ना है। क्योंकि जो छोड़ने वाले लेसन में यदि आप समय बर्बाद करते हैं तो आपसे बड़ी गलती कोई नहीं कर रहा है। इसलिए आपको सबसे पहले ये पता कर लेना हमें कौन कौन से लेसन छोड़ने हैं। यदि ये विद्या क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं तो इसमें वही लेसन जुड़े हैं, वही क्वेश्चन आएंगे जो इस साल आना है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये ले लेंगे तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कौन सा प्रश्न आपको कौन सा लेसन पढ़ना है। अब यहाँ चालू करते हैं कि कैसे प्रश्न इसमें कैसे पढ़ा जाए कि जिससे एग्जाम में हमें अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। तो इसलिए अब देखिए यहाँ सीधी सी बात, 20 नंबर आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। 20 में भी सही हुआ तो पूरे में पूरे मिलेंगे। 1 नंबर किसी की जरूरत नहीं है कि आपका 1 नंबर काट दे। 4 विकल्प होते हैं, किसी क्वेश्चन के 4 विकल्प होते हैं।
जो सही है उसको आंसर के रूप में आप लिख दीजिए, इसका एक सही, एक जो है आंसर लिख दीजिए, आपको पूरे पूरे अंक मिल जाएंगे। अब देखिए बच्चों 20 ये आपको कवर तुरंत आज से ही करना है और 10 ये कवर करना है। 20 10 30 अंक यहाँ से कवर हो जाएंगे। ये 70 नंबर का बच्चों पेपर होता है, तो मैंने यहाँ सब अंक दिखा दिए, अंक प्रश्नों की संख्या 70 नंबर। अब आप सोच रहे हैं 30 नंबर क्या है? 30 नंबर ये स्कूल की तरफ से मिलता है, 30 नंबर ये स्कूल की तरफ से मिलता है। ये 30 नंबर इसको आंतरिक मूल्यांकन कहते हैं। ज़्यादातर स्कूल वाले 30 में 30 दे देते हैं, 28 29 भी दे दिए तब भी ठीक है, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल वाले आपको काफ़ी दिन से पढ़ा लिखा रहे हैं तो प्यार मोहब्बत बस आपसे नंबर नहीं काटते, 30 में 30 दे देते हैं, ज़्यादातर स्कूल में यही होता है। तो ये 30 मिल जाएंगे। मैंने आपकी ये 20 अंक यहाँ से व्यवस्था कर दिया, 10 अंक यहाँ से व्यवस्था कर दिया, 30 अंक ये हो गया, 30 30 60, 30 30 आपके 60 अंक की व्यवस्था चुटकियों में आपका मैं करवा दूंगा, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की। 60 अंक ये हो गए। और रही बात यहाँ 30 अंक की और बचा, सॉरी 40 अंक, 40 अंक इन दोनों लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी में, इसमें कम कुछ गए गिरे हालत में 40 अंक में यदि आप आधा भी पा गए, 20 भी पा गए तो आप 80 अंक के ऊपर चले गए। एक एवरेज छात्र जो कभी सामाजिक विज्ञान के प्रति कोई मोह नहीं था, कोई प्यार नहीं था, वो भी 80 अंक पाएगा यदि आप ज़रा सा मेहनत कर देंगे, इस विषय पे ज़रा सा आप और ध्यान देंगे तो आप 90+ अंक प्राप्त करेंगे। वो भी मैं बताऊंगा कैसे प्राप्त करना है। तो सबसे पहले आप विद्या ले लीजिए, ये बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को मैं पिछले कई सालों से पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको बहुत चीज़ जानकारी मिलेगी। ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें 30% संक्षिप्त करने के बाद, 30% इसमें हटाने के बाद कैसे प्रश्न आते हैं, कौन कौन से लेसन है वो इसमें समाहित है। तो इसको आप इतना आप मेरे हिसाब समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों कि क्या कैसे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न कैसे कर। मैंने बता तो दिया कि यहाँ से 30 नंबर मिल जाए, कहना आसान है। आप लोग को लग रहा होगा सर बता दिए कि हाँ यहाँ से इतना मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा 60 नंबर। अब मैं बताता हूँ कैसे मिलेंगे 30 नंबर आपको कैसे मिलेंगे, 30 नंबर चुटकियाँ बजाते आपको कैसे प्राप्त होंगे। तो ये 20 अंक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे करना है, ये आपको सबसे पहले जब ये बुक लेंगे तो इसमें लेसन वाइज दिया हुआ है। सभी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। किसी भी लेसन को खोलेंगे, जैसा पहला लेसन है यूरोप का राष्ट्रवाद, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसमें दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी चैप्टर में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 8 है, किसी में 5 है, जैसा जो छोटा बड़ा चैप्टर है। तो आप सारे चैप्टर के इतिहास में मान लीजिए 4 चैप्टर है या 3 चैप्टर है इतिहास के, एक ही कॉपी में लाइन से प्रश्न लिखिए। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, ये बहुविकल्पी की। प्रश्न लिखिए और नीचे उत्तर लिखिए। 3 विकल्प छोड़ दीजिए, सही वाला का लिखना है। प्रश्न लिखिए और उत्तर लिख लीजिए। ऐसे करके एक कॉपी में लिख लीजिए, आपका 5 से 10 पेज में सब हो जाएगा। 5 या 6 7 8 पेज में इतिहास भी हो जाएगा, भूगोल भी होगा, नागरिक शास्त्र भी हो जाएगा, अर्थशास्त्र भी हो जाएगा। आपके 5-6 पेज में ऐसे कर प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए, प्रश्न लिखिए, उत्तर लिखिए। लेसन वाइज सब दिया, सारे लेसन का लिखते चले जाइए। आप बहुत करिए, लेसन डाल लीजिए, पाठ 1 में, पाठ 2, ऐसे करके डालते जाइए लाइन से। नहीं बहुत ज़्यादा पाठ भी ना डालें तब भी चलेगा, ऐसे करके लिख लीजिए। और उसको पर डे सुबह आप जब उठिए, आप अपने बेड के पास ही कॉपी रखिए, 15 मिनट लगेगा, उसको रिवीजन मारते चलिए। 10 दिन में आपको सब याद हो जाएगा दोस्तों। बच्चों आपको 10 दिन में ये सारे प्रश्न बहुविकल्पी याद हो जाएंगे। मानचित्र का कार्य हम इसको भी सिखाएंगे। 10 नंबर ये बहुत ही ईजी है, ये तो सबसे ईजी है। इसको हम इतनी आसानी से बताएंगे कि आप इसको पलक झपकते करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए ये वीडियो को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में इसके बारे में बताएंगे मानचित्र कार्य कैसे, मानचित्र से कैसे हम प्रश्न कर पाएँ, लघु उत्तरी
आसानी से कैसे करवाएं, दीर्घ उत्तरीकरण, ये मैं इसको अपने अनुभव के आधार पे मैं बताऊं। मैंने 98 नंबर तक अपने स्कूल के बच्चों को जो ग्रामीण पृष्ठभूमि पे आते हैं, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं, उनको अपने इन्हीं पढ़ाने का या बताने से उन्होंने लाया है। मार्कशीट मुझे आके दिखाते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में और अच्छे डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू।